नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कॉल सेंटर में फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले में अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस की टीम फिलहाल मामले की जांच के लिए यूपी तक पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर कांड मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी छापेमारी चल रही है। वहीं इस मामले में अब तक मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में 5 से 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें मुख्य आरोपी तिलक सिंह भी शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नौकरी के नाम पर यौन शोषण करने वाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो मुख्य अभियुक्त है उसको गोरखपुर से गिरफ्तार की है। सभी मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने आज पीसी किया है। पीसी में उनका कहना है यौन शोषण मामले को लेकर कोई इस तरह की बातें सामने नहीं आई है। डीआरवी कंपनी है जो नौकरी दिया करती है। नौकरी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं और लड़कियां हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सभी को पैसे भी मिल रहे हैं, सैलरी भी दी जा रही है। लेकिन जो यौन शोषण का मामला है उस पर पुलिस साफ तौर पर सीधे कह रही है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। आगे जांच की जा रही है। जो भी अभियुक्त है उनके लिए छापेमारी भी की जा रही है। सभी को पकड़ा जाएगा। क्या कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के टाउन एसपी अवधेश दीक्षित, पहले आप उनको सुनिए। है इतने दिनों बाद कोर्ट पर विवाद पर एफआईआर हुआ है, लेकिन पुलिस की भी स्थिरता सामने आई है और लड़की ने मीडिया में भी बयान दिया है, एफआईआर में भी लिखा है, कई गंभीर मामले लगाए हैं। 3 बार इमोशन की बात कही है, इसके बाद मारपीट करके और जबरन शादी और कई तरह का अपहरण की बात है। देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पे नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज़ सामने आई है कि इस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया है। आज जब सुबह में पुलिस वहाँ पहुंची तो क्या कंपनी ने अपना नाम चेंज करके दूसरे नाम से फिर उस कंपनी को शुरू कर दिया था? नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है डीबीआर। इसका नेटवर्किंग कहाँ चलता है, क्योंकि झारखंड और बंगाल के लड़के भी आते हैं? बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज़ हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया, जो डायरी हम लोगों ने भी देखा उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को खोजना है और टारगेट करना और तिलक प्रताप पर सीधा आरोप है। हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियाँ रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोज़गार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज़ इस वाले केस में हुई है। मारपीट भी करने का वीडियो सामने आया है। मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी। उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें ये लोग लड़के लड़कियाँ जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मालिक कौन है? फोटो भी मिला था, क्या हथियार भी बरामद हुआ है? नहीं, हथियार वाला मालिक कहाँ का है और कहाँ वो रहता है? जो इनका इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए अभी तक, हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की बट अभी तक गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है इसका? जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की है। कहाँ का रहने वाला? फिलहाल सर इसमें क्या अपडेट है? केस दर्ज होने के बाद 9 तारीख को केस दर्ज किया केस गया। दर्ज होने के बाद में हम लोगों ने 2-3 बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे। उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं
वो मिली हैं, उसको हम लोगों ने सबको सीज़ किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है, लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक चीज़ सर सामने है कि जिस तरीके से रेड होता है पूर्व के बरसों में भी हुआ, कार्रवाई भी हुई और रेड हुई, लेकिन पीड़ित चूंकि मतलब अनमैरिड लड़कियाँ रहती है या सामने नहीं आते हैं तो पुलिस अपने स्तर से कहीं ना कहीं स्थिरता तो बरत देती है, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें एफआईआर हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की, बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। जबकि अनुसंधान में कुछ नहीं पता चला? नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया, जबकि हाँ कोई दूसरी नहीं बरामद हुए थे। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सेम चीज़ हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर की है, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज़ बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पे बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है? एसआईटी का इसमें गठन किया गया है एसडीपीओ टाउन 2 के नेतृत्व में। अभी तक के अभी तक के इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो बिल्कुल उसमें जांच होगी। में कितनी लड़कियां फंसी हुई हैं लगभग? इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, लड़के भी हैं, और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेज हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट की पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा, जो कि इंटर स्टेट मामला? बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेज हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़ में हो रही हैं, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। गोरखपुर जो टीम गई है वहाँ से क्या कुछ? वहाँ से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है, तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गोरखपुर से? जी, ये गोरखपुर का है? ये गोरखपुर। दरअसल मुजफ्फरपुर में फर्जी नेटवर्किंग कंपनी द्वारा नौकरी के नाम पर सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में देर शाम जहां एसडीपीओ विनीता सिन्हा के नेतृत्व में छापेमारी हुई, वहीं अब इस मामले का कनेक्शन गोरखपुर से निकला है, जिसके बाद टीम गोरखपुर छापेमारी के लिए निकली। तिलक सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम मुख्य आरोपी में शामिल है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 100 से अधिक लड़कियों के रेप के आरोप को खारिज कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में यूपी कनेक्शन भी सामने आ रही है। लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों में कुछ लोग यूपी के भी थे। डीवीआर नाम की फर्जी मार्केटिंग कंपनी ने मोटी रकम का आश्वासन देकर लड़कियों को नौकरी पर रखा, फिर वहां मौजूद कुछ दरिंदों ने बंधक बनाकर कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया। वहां लड़की अगर विरोध करती थी तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था, जिसका कई वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पिछले साल अहियापुर और सदर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने सभी लड़कियों को मुक्त कराया था। ज़्यादातर तो लड़की पुलिस में शिकायत करना मुनासिब नहीं समझी, लेकिन इसी में से एक छपरा जिले की लड़की ने हिम्मत कर सामने आई और कथित कंपनी की एक फर्जी एम्प्लॉय पर मुजफ्फरपुर के अहियापुर में एफआईआर दर्ज करवाया। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी जानकारी सरकार के पास आएगी उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ये मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से फिर से बालिका उनको कैसे देखते हैं? कई देखिए, जो भी है जानकारी सरकार के पास आएगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।